अगर आप लोगों को ड्राफ्टिंग सीखनी है, लीगल ड्राफ्टिंग कि कैसे सूट फाइल करने के लिए कौन सा ड्राफ्ट होता है, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए कौन सा ड्राफ्ट होता है, तो इसके लिए आपको कुछ बातों को समझना जरूरी है। कोई भी चीज आपको ड्राफ्ट करनी है तो सबसे पहले आपको पूरी की पूरी केस स्टडी करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में आपका क्लाइंट की कहानी क्या है, किस तारीख को कौन सा आपके क्लाइंट का इंसिडेंट हुआ है और उसकी नॉलेज में कब आया है, एफआईआर दर्ज कब हुई है या कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है अगर सिविल केस है तो ये सारे के सारे जो टाइमलाइन होती है ये आपको अपना ड्राफ्टिंग करने से पहले अपनी एक कागज में, अपनी डायरी में बना के जरूर रखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे लिए जब मैं कोर्ट के अंदर रिलीफ मांगने के लिए जाऊंगा तो कौन सा ड्राफ्ट मेरे लिए सुटेबल रहेगा, वो ड्राफ्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपना ड्राफ्ट बना रहे हो तो उसके साथ साथ आप कौन से सपोर्टिंग अपने डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आगे कि आप अगर आपने एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी है, जैसा आपने बोला कि इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं या किन आधार पे आप जो है रिलीफ मांगने के लिए आए हो, आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे कि कोर्ट आपको ये पर्टिकुलर रिलीफ ग्रांट करेगा, तो उस टाइम पे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, डायरेक्ट आपकी जो एप्लीकेशन है या सूट है वो डिसमिस हो जाएगा। याद रखना तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने एक एक चीज के बहुत जरूरी है, एक फाइल पूरी बनती है। और लास्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से कानून के प्रोविजन के तहत आप कोर्ट के अंदर रिलीफ मांगने के लिए जा रहे हो या पर्टिकुलर जो आपने ड्राफ्ट बनाया है या कोई एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो तो क्या कौन से सेक्शन के अंदर वो एप्लीकेशन आपके द्वारा ड्राफ्ट करी जा रही है और वो ड्राफ्ट के अंदर वो आपको एप्लीकेशन जब ड्राफ्ट कर रहे होंगे उसमें सेक्शन मेंशन करना जरूरी है, पुराने वाला भी और नया वाला भी, ये बात को याद रखना। और फाइनली अगर आप में से किसी ने भी अगर मेरी YouTube पे वीडियो ड्राफ्टिंग के बारे में नहीं देखी है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, आप लोग जरूर देखिएगा, मैं आपको ये शो भी कर दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को रेफर करते हुए ड्राफ्टिंग बहुत इजीली सीख पाओगे, याद रखिएगा। और ये जो सीरीज है मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आगे चल के मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, याद रखिएगा।